सभी को नमस्कार, वेलकम टू एडुपथ आचार्य क्लासेस। आप सभी का वेलकम है अपने परिवार एडुपथ क्लासेस के एजुकेशनल डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं आपका अपना रवि आचार्य, बिल्कुल गाड़ दो लट। चलिए सरकार, तो सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के इस सेशन के अंदर आज हम इन्फ्रेंस को देखने वाले हैं। बाय बाय, टाटा, सी यू अगेन। कल फिर मिलेंगे तेरे मेरे नैन। बहुत बढ़िया बात है। तो जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना आज हम इन्फ्रेंस को लेंगे और कोशिश करता हूं कि आज थ्योरी वाला जो इन्फ्रेंस है उसको कंप्लीट करने के बाद में हम कुछ क्वेश्चंस भी आज लेने वाले हैं। तो एक बार जितना जल्दी हो सके आप वीडियो को शेयर कर दे ताकि सभी टिंगर टाइम से आ जाए। ठीक है बेटा, और आप सब भी टाइम से आ जाया करो भाई, टाइम से आ जाया करो ना। इन्विटेशन दूंगा कि मैं एक काम करता हूँ, कार्ड छिपवा लेता हूँ भाई साहब, है ना, क्लास के, फिर तुम्हें व्हाट्सअप कर दूंगा कि भाई साहब आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से आज एक जबरदस्त क्लास रही अपनी, जो आफ्टरनून के अंदर जो क्लास थी वो भी बिल्कुल बहुत बढ़िया क्लास रही। काफी अच्छे क्वेश्चंस उसके अंदर थे और बहुत बढ़िया आप लोगों के साथ मेहनत करने में जो मजा आने लगा है, बिल्कुल अच्छा मजा आ रहा है। बस सिलेक्शन हो जाए तो फिर बिल्कुल बिल्कुल। सर बताइए। हाँ जी बिल्कुल। तो पहले मोबाइल लगा दो जो पहले थे, ये दोनों सेम ही है। इसको तो हटाओ, ये नीचे है, ये इसको तो हटाओ ना, देखो यहाँ से एक ये तो लगेगी, लेकिन आपको मैंने देखो। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एक में क्वेश्चंस होंगे, चेक कर लीजिए आप, जिसके अंदर 4 ऑप्शन है। चलो बेटा, तो सेशन की हम शुरुआत करते हैं। यहाँ लाइव क्लास शुरू हो चुकी है आपके लिए रीट इंग्लिश की। क्या रीट इंग्लिश की? आवाज में थोड़ी गर्मी है क्या? बहुत बढ़िया बात है। कहां पर? लो, चलिए बेटा, चलिए जल्दी से आ जाइए। तो यहां से हमने बात कर ली थी कहां तक बच्चे? यहां पर हमने बात करी थी, कहां तक करी थी बेटा, कहां तक करी थी? यहां से देखिए, यहां से देखिए, नंबर 4 द वाइव्स ऑफ सक्सेसफुल, यहां तक बात हो गई थी। चलिए, यहां पर हो गया, यहां हो गया, ये अपना हो ही गया था। चॉकलेट चिप्स हो गया, ऑल द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर हो गया, द फेलिसी ऑफ अपील टू एक्सरसाइज। तो एक बार यहां से बताए, यहां से ये वाला अपना कंप्लीट हो गया था, और यहां से इफ यू डोंट वांट टू गेट बिट अप, यहां तक हो गया था। फॉल्स ऑफ एनालॉजी। एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से, एक बार इस क्वेश्चन को पढ़े अच्छे से और जल्दी से मुझे बताने की कोशिश करें कि क्या मामला सेट हो रहा है आप लोगों के लिए। अब जल्दी से आप यहाँ पर बताएं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, शाबाश बच्चे, तो मजा आ गया यहाँ पर। और यहाँ से इसका एक बार जल्दी से आप एक्सप्लेन कर दें, फिर हम कंटिन्यू कर लेते हैं। एक बार ओपन कीजिए। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया है। चलिए बच्चे, तो फॉल्स एनालॉजी वाली चीज आपके सामने है। अब इसको एक बार सही तरीके से बता दें तो फिर हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे यहां से, वो भी बढ़िया तरीके से। चलो जी बेटा, बहुत बढ़िया बात है। एक सेकंड, आज के लिए आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, तो वो क्वेश्चंस एक बार जैसे ही हम ढूंढते हैं और फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं यहां से। चलिए, तो यहां से देखिए, वीडियो में मार्क्स की क्लास चल रही है क्या? बिल्कुल, रात की क्लास ले लें 9 से 10, बिल्कुल ठीक रहेगा, यहां तक कोई आपत्ति नहीं है। तो देखिए, फॉल्स एनालॉजी का मतलब क्या है? जैसे मैंने पहली बार बताया था कि इसमें होता है कि झूठा तर्क देना। आपका तर्क आप दे रहे हैं, काफी अच्छी जगह सेट करके आप अपना तर्क दे रहे हैं, लेकिन वो तर्क बिल्कुल गलत है। जैसे आपने कहा था कि भाई साहब, डॉक्टर जब ऑपरेशन करने के लिए जाता है तो वो अपने साथ में एमआरआई लेकर जाता है, सीटी स्कैन लेकर जाता है और एक्सरे लेकर जाता है। तो डॉक्टर को तो आप ऑपरेशन करते टाइम सब कुछ दे रहे हो, तो उसमें देख लेता है कि कहां पर क्या टूटा हुआ है, कैसे जोड़ना है। तो वैसे ही ये कह रहा है कि एग्जाम में भी आपको क्या करना है कि बच्चे को नोट्स देकर भेजे, बच्चे को सारी किताब लेकर जाने की परमिशन दे और नोट्स लेकर जाने की परमिशन दे, जैसे बच्चा भी आराम से सब कुछ देख दाख कर कंप्लीट काम कर ले। तो ऐसा कहना किसका है? ऐसा कहना आपका फॉल्स एनालॉजी का। तो ये एक गलत तरीके से तर्क बताया गया है, एक गलत तरीके का बताया गया। इसको हटा देना सर,
एक गलत तरीका बताया गया है। तो यही बात यहाँ पर फॉल्स एनालॉजी के अंदर हम देख रहे थे। इससे पहले मैंने आपको फेलेसी ऑफ कौन सी करवा दी थी बेटा, फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन करवा दिया था, और इसके साथ मैंने आपको फेलेसी ऑफ कंपोजिशन करवा दिया, फेलेसी ऑफ आपका डिवाइशन या डिवीजन वाला करवा दिया। इसके बाद फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी अपन कर ही रहे हैं, और एक और मैंने आपको करवा दी थी फेलेसी ऑफ फोर्स टू अपील, मैंने आपको करवा दी थी। क्या करवा दी थी बेटा, दो एग्जाम्पल देते हैं, दोनों में कोई रिलेशन नहीं होता, तो बिल्कुल वही सारी बात चीज करने की कोशिश करते हैं यहाँ से। तो यहाँ से देखिए बेटा, यहाँ से देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज क्लियर करने वाला हूँ, ठीक है। द क्लास यहाँ पर हो ही गया, यहाँ से देखो स्टूडेंट्स यूज देयर नोट्स। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको सब कुछ सही सही तरीके से नजर आ रहा होगा। यहाँ क्या लिखा हुआ है, शांति से देखिए, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। और क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स शुड बी एबल, यानी स्टूडेंट्स को भी एबल होना चाहिए टू यूज करने के लिए दियर नोट्स, कि स्टूडेंट उसके नोट्स यूज कर सके, एंड टेक्स्ट बुक्स, और टेक्स्ट बुक यूज कर सके, ऑन एग्जाम, यानी एग्जाम हॉल के अंदर या एग्जाम के टाइम पे सब कुछ यूज कर सकते हैं। बिकॉज क्योंकि सर्जन्स होते हैं, जो ऑपरेशन करने वाले लोग होते हैं, वो ऑपरेशन करने वाले लोग गेट टू यूज एक्सरे, वो भी एक्सरे का यूज करता है, एमआरआई का यूज करता है, एमआरआई इमेजेस का यूज करता है ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान। तो जिस तरीके से डॉक्टर सर्जरी के दौरान सारी की सारी चीजें अपने साथ लेकर जाता है, वैसे ही एक स्टूडेंट को भी अपने साथ सब कुछ लेकर जाने की परमिशन देनी चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये यूज ऑफ फॉल्स एनालॉजी हो गया। यहाँ पर फॉल्स हमें लिखना था, फॉल्स फ्यूज लिखा हुआ है, तो फॉल्स एनालॉजी यहाँ पर हो गया। आप लोगों के कमेंट में थोड़े से बड़े कर लेता हूं ताकि अच्छे से मुझे दिख सके, ठीक है बेटा। तो यहाँ से बिल्कुल आप लोगों के लिए सब कुछ तैयार है। अब यहाँ से इसका राइट आंसर देने की कोशिश करें, ठीक है बेटा। तो करेक्ट हो गया यहाँ से आंसर। फिर यहाँ पर देखो, यहाँ पे ये हो गया था भाई अपना, ठीक है, याद आ गई मुझे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है ना, पेंगुइन्स आर ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। जो पेंगुइन्स होते हैं ये वो होते हैं जो पक्षी होते हैं एक तरीके के, ठीक है। तो पक्षी होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वो ब्लैक भी होते हैं और व्हाइट भी होते हैं। सम ओल्ड टीवी, और जो कुछ टीवी शोज थे, मतलब पुराने टाइम के जो टीवी शोज चल रहे थे, आर ब्लैक एंड व्हाइट, वो भी क्या होते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट होते हैं। Therefore some penguins are old TV shows। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर बोला जा रहा है बेटा, क्या बोला जा रहा है यहाँ पर बोला जा रहा है कि आपका जो पेंगुइन्स होते हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर के होते हैं, और पुराने जो टीवी शो चलते थे वो भी ब्लैक एंड व्हाइट होते थे, क्योंकि टीवी ब्लैक एंड व्हाइट होती थी। तो ये क्या कह रहा है कि जो पेंगुइन्स है वो भी ब्लैक एंड व्हाइट या ओल्ड टीवी शोज है। तो यहाँ पर ये जो कंपैरिजन करा गया है, ये फॉल्स एनालॉजी है, गलत तरीके का से यहाँ पर तर्क मिला है। फिर यहाँ पर देखिए, द पॉलिटिकल कैंडिडेट इज द जीसस क्राइस्ट। यहाँ पर जितने भी राजनेता है, उन राजनेताओं को जीसस क्राइस्ट बोला गया है। ऐसा मानना है, कैसा मानना है बताता हूं। ऐसा माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट था, वो उन्होंने हमारे लिए वो फांसी पे चढ़ गया, सूली पे चढ़ गया। तो वो जनता के लिए सूली पे चढ़ा है, हम खुश रहे इसीलिए सूली पे चढ़े। और यहाँ पर ये कह रहा है कि जो पॉलिटिकल नेता होते हैं ना, वो नेता जीसस क्राइस्ट की जैसे ही होते हैं। कैसे होते हैं, क्योंकि नेता भी हमारे अच्छे के लिए काम कर रहे हैं। तो बेटा यही बात क्या है, यही बात गलत है, क्योंकि यहाँ के जो कैंडिडेट होते हैं, पॉलिटिकल कैंडिडेट जीसस क्राइस्ट होते हैं, चोर होते हैं, पूरे के पूरे भर्तियां खा गए, चाहे जब तो पेपर आउट करा लिया इनका। ये तो भाई साहब मामला गड़बड़ है। तो ये गलत तरीके से एक तर्क यहाँ पर रखा गया है। अगर मैं आपको बोलूं कि तर्क कौन सा है, तो सारी की सारी बात समझ में आ गई होगी। राधे राधे जी, राजेश पटेल जी, राधे राधे, बिल्कुल आप आगे, बहुत बढ़िया बात है। एक बार बाकी सभी स्टूडेंट जो नहीं आए बेटा, उन सबको भी आप अगर शेयर कर सकते हैं तो कर दीजिए। सर ये लैंग्वेज सेकंड के लिए होता है बेटा, ये इन्फ्रेंस नाम का जो टॉपिक है, ये लैंग्वेज फर्स्ट वालों के लिए नहीं है। ये एकमात्र ऐसा टॉपिक है जो केवल और केवल आपका लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए ही स्पेशल टॉपिक है। इसके अलावा अगर कोई सा भी टॉपिक था तो आप दोनों को पढ़ सकते थे। अगर आपके सिलेबस में नहीं था तो भी आप पढ़ सकते थे, क्योंकि इनडायरेक्टली आपको उससे प्रॉफिट मिल सकता था। लेकिन इस टॉपिक का तो आपको कहीं प्रॉफिट मिल नहीं सकता, तो मैं कहूंगा नहीं। ये टॉपिक आज या कल में बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। सर जी वो तो हमें सूली पर चढ़ा रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी एकदम सही बात बोले, तो उल्टा मामला हो रहा है। क्या हो रहा है, उल्टा मामला हो रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई यहाँ से, बहुत बढ़िया बात है। तो अब चीजों को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी आ जाओ फटाफट, जितना जल्दी हो सके। बहुत बढ़िया बात है बेटा, यहाँ से शाबाश बच्चे, शाबाश। तो यहाँ से ये लो भाई साहब इंग्लिश। अब तुम लोग कहीं शेयर नहीं करे, मुझे तो करना पड़ेगा ना। ऐसे मैं आज दोपहर वाली क्लास में एब्सेंट क्यों? एमसीक्यू क्वेश्चन कब करवाओगे बेटा? चल तो रहे हैं एमसीक्यू, 2 बजे से चलते हैं, और ये टॉपिक खत्म हो जाएगी तो 2 बजे से एमसीक्यू वाली क्लास 4 बजे होने लग जाएगी। कब होने लग जाएगी? 4 बजे होने लग जाएगी। बात समझ में आ गई? वैसे अभी 2 से 3 चल रहे हैं बेटा एमसीक्यू वाले क्वेश्चन जो चल रहे हैं। इसके बाद यहाँ से देखिए,
फॉल्स कॉज, यहां पर देखिए यहां पर क्या कहा गया है, फॉल्स कॉज का मतलब क्या है, गलत कारण बताया गया है। क्या बताया गया है, गलत कारण बताया गया है। तो यहां पर क्या होगा, फॉल्स यानी क्या हो गया, गलत या झूठा, और कॉज यानी क्या हो गया, कारण। तो द फेलेसी ऑफ फॉल्स कॉज, इसके अंदर किसी भी चीज का कारण बताया जाएगा, वो कारण गलत बताया जाएगा। ठीक है, गलत बताया जाएगा। बात समझ में आ गई। जैसे भाई साहब आज हम पढ़ने नहीं गए, आज सर मैंने क्लास नहीं ली। मैंने कहा अच्छा क्यों नहीं ली बेटा, सर आज हमने क्लास नहीं ली। मैंने कहा ठीक है नहीं ली, तो क्यों, क्योंकि आज हमारे गाय के बच्चा हुआ है। अच्छा तो यार ये कौन सा कारण हो गया, गाय के बच्चा हुआ इसलिए हमने क्लास नहीं ली, ये क्या बात होगी। तो यही फॉल्स कॉज होता है कि किसी भी चीज का आप कारण गलत बताते हैं तो वही आपका फॉल्स कॉज होता है। बात समझ में आ गई। सर मैं आपसे मिलने आ गया, ठीक है बेटा आ गया, तो क्यों आया, सर मेरा पेट दर्द हो रहा था इसलिए आ गया। तो ये कौन सी बात हो गई, तू मुझसे मिलने इसलिए आया कि तेरा पेट दर्द हो रहा था, तो इसमें हम क्या करें। तो बेटा कई सारी चीजें ऐसी होती है। बहुत बढ़िया तरीके से यहां तक आप समझ गए होंगे। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात, शाबाश। झूठे कारण का भ्रम होना, ये टॉपिक बिल्कुल ही अजीब है। ये टॉपिक बिल्कुल ही अजीब नहीं, बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है, मस्त टॉपिक है, आप चिंता ना करें। अब यहां से देखो, इट रेंड, बारिश हुई, है ना। इट रेंड, रेंड का मतलब हो गया बारिश हुई। अब यहां से देखो, इट रेंड, बारिश हुई, बिकॉज क्योंकि आई जस्ट वॉश्ड माई कार। अब देखो यहां पर क्या कह रहा है, बारिश हुई क्योंकि, बारिश क्यों हुई, आई जस्ट वॉश्ड माई कार, क्योंकि मैंने मेरी कार को धोया। तो इसीलिए बारिश हुई है क्या भाई, कि जो मेरी कार को धोया इसीलिए बारिश हुई है। तो यहां पर बारिश होने का जो कारण बताया गया ये एक गलत कारण है ना। बारिश होने का कारण गलत बताया गया है। ये भाई साहब बोल रहे हैं कि बारिश हुई क्योंकि मैंने मेरी कार धोई इसीलिए आज बारिश हुई है। ध्यान रखना, है ना। अगर मैं आज मेरी कार नहीं धोता तो बारिश ही नहीं होती। ये तो बारिश इसलिए हो गई क्योंकि मैंने आज अपनी कार धोई है। तो बात समझ में आ गई बेटा, ये वाला सिस्टम है यहाँ पर। सॉरी सर दो वाली में नहीं आ पाए, बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। नहीं आ पाए तो अब क्या ही कर सकते हैं ना, ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, बिकॉज क्योंकि आई डिडंट वियर माई लक्की शर्ट, ये कह रहा है आई डिडंट वेयर, मैंने नहीं पहनी है, माई लक्की शर्ट, मेरी जो भाग्यशाली शर्ट थी वो मैंने नहीं पहनी है। आई डिडंट गेट एन ए इन एग्जाम, इसीलिए मुझे एग्जाम में ए ग्रेड नहीं मिली। तो ए ग्रेड नहीं मिलने का कारण क्या बताया, ए ग्रेड नहीं मिलने का कारण क्या बताया बेटा, ए ग्रेड नहीं मिलने का कारण यहां पर बताया है कि आज मैंने अपनी लक्की शर्ट नहीं पहनी। ठीक है बेटा, तो बात समझ में आ गई यहां पर। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश शाबाश। तो यहां पर क्या रहा है कि भाई साहब जैसे तुम में से हो जाए, जैसे मान लो कोई एग्जाम दे और मान लो कि फेल हो गए, तो एग्जाम देने के बाद में कोई आदमी ये बोले भाई साहब मैं फेल क्यों हुआ, अरे मैं फेल इसलिए हो गया था क्योंकि जब मैं एग्जाम देने गया था ना तो मैं उससे मिलकर नहीं गया था, इसीलिए क्या हो गया, मैं फेल हो गया। अगर मैं उससे मिलकर जाता तो पक्का मैं पास हो जाता। तो बेटा यही क्या है, झूठा कारण है यार। पास होने फेल होने के चक्कर में उससे मिलने का क्या कारण है यार, कोई कारण नहीं है। तो ये बात समझ में आ गई ना। तो ये झूठे ही तर्क लगाए जाते हैं, झूठा ही कारण दे दिया जाता है ना, झूठा ही कारण दे दिया जाता है। तो बात समझ में आ गई। आज हमारे पड़ोसन की शादी थी, है ना, आज हमारे पड़ोसन की शादी थी, अच्छा इसीलिए मैं क्लास लेने नहीं आया। ओ भाई साहब तो सोच रहा है तेरी शादी थी, पड़ोसन की शादी थी, तो तू क्या कर रहा था उसके अंदर। बात समझ में आ गई। तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है भाई साहब, मुझे कल बहुत ज्यादा बुखार चढ़ गया। अच्छा क्यों चढ़ा, क्योंकि मेरा मोबाइल खराब हो गया था, इसीलिए मुझे बहुत तेज बुखार चढ़ गया। तो मोबाइल खराब होने के पीछे और मोबाइल खराब होने के पीछे, बुखार चढ़ने के पीछे कोई है ही नहीं। लेकिन भाई साहब मेरे फीवर हो गया था तेज, कारण क्या बताया, कारण ये बताया कि मेरा मोबाइल खराब हो गया था। तो बेटा यही जब कारण बताया जाता है तो आप समझ जाओ, इसे ही फॉल्स कॉज बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यहां तक की बात मेरे ख्याल से आपके अच्छे समझ में आ गई होगी। तो ये फॉल्स कॉज के अंदर आता है। इसके बाद यहां से देखिए, अब यहां पे देखो क्या लिखा हुआ है, शांति से सुनना। द इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, जो बढ़ता हुआ ग्लोबल वार्मिंग है ना बेटा, जो बढ़ता हुआ तापमान है, या फिर बढ़ता हुआ जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इन द पास्ट डिकेड इज बिकॉज मोर टीनेजर्स आर यूजिंग हेयर स्प्रे। अब यहां पर देखना बेटा, शांति से समझना और देखने की कोशिश करना। क्या बोल रहा है ये बात बोल रहा है कि इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग, जो ये ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, क्या ये जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है इन द पास्ट के अंदर, ये जो पास्ट के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है ना, हमारा तापमान बढ़ा है पृथ्वी का, है ना, डिकेड पिछले दशक में,
इज बिकॉज, वो इसलिए बढ़ा है क्योंकि मोर टीनेजर्स, क्योंकि कई सारे जो टीनेजर्स है, जो युवा लोग है ना, जो बच्चे हैं, आर यूजिंग हेयर स्प्रे, वो हेयर स्प्रे का यूज करते हैं और बालों के अंदर इस पे लगाते हैं, ऐसे 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 खड़े कर लेते हैं बालों को, ठीक है। और इसीलिए हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा है। क्यों बढ़ा है ग्लोबल वार्मिंग? क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं बेटा, बिल्कुल सही है। आप देखो आजकल क्या है ना, पता है ये सब कुछ पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, ये वायु प्रदूषण क्यों हो रहा है, ये पोल्यूशन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आजकल लड़कियां बहुत ज्यादा मेकअप कर रही है ना, उनकी मेकअप की वजह से ये पोल्यूशन हो रहा है। तो भाई साहब गलत तर्क है यार, वो जो मेकअप कर रही है उसके पीछे और पोल्यूशन के बीच में क्या चक्कर है? कोई चक्कर है ही नहीं। लेकिन हमें तो ऐसा बोलनी है ना वो बात, तो हमने गलत तरीका बता दिया। पॉल्यूशन बढ़ने का कारण हमने बता दिया मेकअप करना। तो कहीं ना कहीं क्या होता है, इसे ही कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? इसे ही क्या बोलेंगे? ओले सर। बिल्कुल माया शेखावत जी, बात बिल्कुल सही है। तो यही तो, अब हंसी क्यों आ रही है तुम लोगों को? क्योंकि मैं गलत चीजें बोल रहा हूं, या फिर मैं गलत तर्क दे रहा हूं, या फिर मैं गलत कारण बता रहा हूं किसी भी चीज का। बात समझ में आ गई ना? तो यही कारण है, इसे ही फॉल्स कॉज कहते हैं। अब जल्दी से क्लास 100 की रिक्वायरमेंट होगी। आवाज नहीं निकल रही, फटाफट से हो जाए। फिर देखो फॉल्स कॉज हो गया, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहां से देखिए, इसको शांति समझना। यहां पर क्या लिखा? द वाइव्स। वाइव्स का मतलब क्या हो गया? पत्नियां। क्या हो गया बेटा? पत्नियां ही गलत लिख दिया रमन था, पत्नियां, ठीक है। द वाइव्स ऑफ सक्सेसफुल मैन, जो सफल, क्या लिखा मैंने? जो सफल लोगों की पत्नियां हैं। ध्यान देना यहां पर, जो सफल लोगों की पत्नियां हैं, है ना, वेयर, वो पहनती है। इसका मतलब क्या होता है? पहनना। वो पहनती है एक्सपेंसिव क्लोथिंग, यानी महंगे। क्या पहनती है बेटा? महंगे क्लोथिंग, यानी कपड़े पहनती है। जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं, जो सफल लोग हैं, वो सारे के सारे सफल लोगों की जो पत्नियां होती है, सक्सेसफुल लोगों की जो वाइफ्स होती है, जो पत्नियां होती है ना, वो महंगे कपड़े पहनती है। सो इसीलिए द बेस्ट वे, सबसे अच्छा तरीका है, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है फॉर ए वुमन, एक महिला के लिए, इसीलिए सबसे अच्छा तरीका है एक महिला के लिए टू हेल्प, ताकि वो हेल्प करे हर हस्बैंड, अपने पति की, बिकम ए सक्सेस, सफल बनने में। सभी पत्नियां अपने पति की हेल्प करे ताकि वो सक्सेस हो सके। इज टू बाई एक्सपेंसिव क्लोथिंग, वो भी महंगे कपड़े खरीदे। अगर पत्नियां महंगे कपड़े खरीदी थी तो लोग क्या हो जाएंगे? पति सक्सेसफुल हो जाएंगे। ये पता ही नहीं यहाँ पर जो है ना, वो भी बर्बाद हो जाएगा, महंगे कपड़े पहन के भीख मांगने की जगह पर आ जाएगा। भाई साहब गलत तरीका है ना। जो भी शादीशुदा अगर देख रही हो ना वीडियो, तो ऐसे मत बोल देना हमारे मास्टर जी ने कहा है कि महंगे कपड़े दिला के लाओ जब तुम सफल बनोगे, है ना। महंगे कपड़े दिला के लाओ तब जाकर तुम क्या बनोगे बेटा? सफल बनोगे। तो ये बात बिल्कुल क्या हो जाएगी? एक गलत बात हो जाएगी। इसका बच्चे, तो यहां से ये बात आपके समझ में आ गई होगी कि बोलने की कोशिश क्या करिए। सर इसको वापस रिपीट कर दो। हाँ जी, कर लेंगे, कोई बात नहीं है, रिपीट कर लेंगे। हम तो महंगे ही पहनते हैं सर। बहुत बढ़िया बात है। तो फिर महंगे पहनते हो तो फिर सबको सफल बना दो, बर्बाद मत कर देना किसी को। इधर देखो फटाफट, यहां लिखा हुआ है द वाइव्स ऑफ सक्सेसफुल मैन। जितने भी सफल लोग हैं वो सारे क्या सारे सफल लोगों की जो पत्नियां होती है वो महंगे कपड़े पहनती है। इसीलिए सभी पत्नियों को अपने पति की हेल्प करनी चाहिए धनवान होने में, सफल होने में। क्यों? क्योंकि तुम महंगे कपड़े पहनोगे तो पति अपने आप ही सफल हो जाएगा। अब ये पता नहीं कि बर्बाद हो जाएगा। तो ये गलत बात बोली गई है। वो पहले सक्सेसफुल है, उसके बाद पत्नियां क्या पहनती है बेटा? उसके बाद महंगे कपड़े पहनती है। ये चल छोटे, तो इसका मतलब बात समझ में आ गया। आप हमारे पुराने स्टूडेंट हो, ठीक है चुटकू मियां? बहुत बढ़िया बात छोटू, बहुत बढ़िया। तो चल छोटे, अब आगे बढ़ते हैं यहां से। तो ये बात समझ में आई या नहीं आई? जल्दी से बता दो, यहां तक की बात समझ में आई या नहीं आई? फटाफट तरीके से
बहुत बढ़िया बात है, बहुत बढ़िया बात है। सर जी बीएसटीसी की क्लास लगा दो। बेटा बीएसटीसी की क्लास पढ़े रात को 9 बजे, रात को 9 बजे आपके लिए ग्रामर की क्लास चल रही है और जबरदस्त क्लास चल रही है, कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से, बढ़िया तरीके से आप रात की क्लास लेकर कोशिश करें। और यहां से बिल्कुल बिल्कुल शर्मा जी, अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हैं तो बाकी के स्टूडेंट्स कहां है यार, आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। चुटकू मियां सभी को यह बताए छोटे कि रवि आचार्य सर की क्लास अब एडुपत आचार्य क्लासेस पे लग रही है, ताकि हम जल्दी से अपना स्कोर 500 तक पहुंचा सके और एक नए जुनून और एक नए जोश के साथ शुरुआत कर सके। क्योंकि यह टॉपिक अपना अंतिम टॉपिक है और इसके जस्ट बाद बेटा, इसके जस्ट बाद में टेस्ट सीरीज लेने वाला हूं आपके लिए, पूरा का पूरा क्वेश्चंस का भंडारा शुरू होने वाला है। ठीक है, तो अब बढ़ता हूं मैं आगे। यहां से देख ले, तो ये आपका थ्योरी वाला काम कंप्लीट हो गया। तो इसमें देख लो अपन ने कितने कर ली बेटा, द फेलेसी ऑफ फॉल्स कोज हो गया यहां पर। और यहां से अगर मैं बात करूं, द फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी हो गया, 2 हो गया। 2 के बाद यहां पर अपील टू फोर्स 3 हो गई। 3 के बाद डिवीजन 4 हो गई। 4 के बाद कंपोजिशन 5 हो गई। 5 के बाद जनरलाइजेशन 6 हो गई। तो 6 तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दी। ठीक है, अपन 10 ही पढ़ेंगे इसके अंदर, क्योंकि बेटा ये तो बहुत सारी है, इसे तो फिर पढ़ते रहेंगे। ठीक है, उन 10 में से आपका काम हो जाएगा। अब यहां से क्वेश्चन यहां पर आ रहे हैं। ठीक है, अब आपको पढ़ने के बाद में इनका राइट आंसर बताना है कि करेक्ट आंसर क्या होगा। ये फेलेसी के क्वेश्चन है सर, लेवल 2 का अभी तक दुख होता है। अरे बेटा अब कोई बात नहीं, होता है जो होता है उनको भूलो और आगे काम करो। सर इसमें कौन सी फेलेसी है बेटा, फॉल्स कोज हो गया ना, सब में फॉल्स कोज हो गया, गलत तरीके का हो गया। हाँ इक्विक्वेशन करवाऊंगा, इक्विक्वेशन नहीं बेटा, अभी तो बहुत सारे कराऊंगा यार, अकेला इक्विक्वेशन थोड़ा ना करवाएंगे, बहुत बच रहा है अभी तक, तो बहुत करवाने, अभी तक बहुत कुछ करवाना बाकी है। ठीक है, अभी तो बहुत करवाऊंगा, 6 नहीं बेटा, अभी तो 4 5 7 और करवा दूंगा, घबराए नहीं आप। अब यहां से देखिए, अब यहां पर देखिए फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो गया। नाम याद कर ले इनको, क्योंकि अगर आप नाम याद कर लेंगे तो मुझे पढ़ाने में इजी पड़ेगा। ठीक है, तो यहां से देखिए अब शांति से, फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो गया, फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया, फेलेसी ऑफ कंपोजिशन हो गया और फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी हो गया। तो सम टीनेजर्स इन आवर कम्युनिटी, हम सम टीनेजर्स, जो कुछ टीनेजर्स है हमारी कम्युनिटी के अंदर, रिसेंटली वेंडलाइज द पार्क डाउनटाउन। अब यहां पर देखिए बेटा, या ना, अब यहां पर देखिए कुछ ऐसे टीनेजर्स है हमारे समुदाय में जो वेंडलाइज्ड यानी तोड़फोड़, मतलब कुछ ऐसे छोरे छोरी है हमारे मोहल्ले में, वो हमारे मोहल्ले में जो छोरे छोरी है वो क्या कर देते हैं, तोड़फोड़ कर देते हैं पार्क में। टीनेजर्स आर सो इर्रेस्पॉन्सिबल एंड डिस्ट्रक्टिव। टीनेजर्स, जो टीनेजर्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो छोटे बच्चे इर्रेस्पॉन्सिबल होते हैं, गैर जिम्मेदार होते हैं और डिस्ट्रक्टिव यानी एकदम विनाशात्मक तरीके से होते हैं। तो यहां पर राइट आंसर बताए बेटा, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एक बार थोड़ा सोचकर समझकर बताए तब काम चलेगा। आपका गलत आंसर है, गलत आंसर आपने दिया है, बिल्कुल बिल्कुल एकदम रॉन्ग आंसर मैं इसे कहूंगा, क्योंकि इसमें थोड़ी सी समस्या हो रही है आपके आंसर में। ये कुछ क्वेश्चंस नए, इस बात का भी ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। यहां से शाबाश बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया बात है ना। तो यहां से आपका राइट आंसर हो गया होगा, राइट आंसर करेक्ट हो गया, बी आंसर, बहुत बढ़िया बात, उम्दा प्रदर्शन। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक कुछ टीनेजर्स के चक्कर में दुनिया के सारे ही छोटे बच्चों को इर्रेस्पॉन्सिबल बता दिया गया है या विनाशात्मक लोग बता दिया गया है। यहां कहा गया है कि हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे, हमारे मोहल्ले के कुछ बच्चे पार्क में तोड़फोड़ करते हैं, और फिर कहता है इसीलिए सभी बच्चे खतरनाक होते हैं। तो यार किसी का बच्चा अगर शैतान निकल गया, इसका मतलब यह नहीं होता कि सारे के सारे बच्चे ही शैतान हो। तो यहां पर बी आंसर करेक्ट हो गया, फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन विल बी करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया। बात समझ में आ गई यहां तक कि, बहुत बढ़िया बेटा, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन। यहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मैं लेना चाहूंगा, और यहां लिखा हुआ है इफ माई ब्रदर लाइक्स टू ईट। अब देखो बेटा यहां पर इफ माई ब्रदर, अगर मेरा भाई, क्या लिखा हुआ है, जी हां यहां पर लिखा हुआ है अगर मेरा भाई लाइक्स पसंद करता है, टू ईट खाना, अ लॉट ऑफ पिज्जा, बहुत ज्यादा पिज्जा खाना पसंद करता है, एंड फ्रेंच फ्राइज, और फ्रेंच फ्राइज भी खाना पसंद करता है। ठीक है बात, ठीक है। इसके बाद एंड और ही इज हेल्दी, और वो हेल्दी है। बात समझना, यहां पर मेरा भाई पिज्जा खाता है, फ्रेंच फ्राइज खाता है, फास्ट फूड खाता है, और वो क्या है, हेल्दी है।
हेल्दी है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई कैन से, इसीलिए मैं कह सकता हूं दैट की पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज आर हेल्दी, कि पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज हेल्दी होते हैं एंड डोंट रियली मेक ए पर्सन फैट, जो वो किसी भी इंसान को मोटा नहीं करते हैं, कि कोई भी इंसान इसे खाने से मोटा नहीं होगा। लेवल्स होगी ना सर, इस बार प्लेटफॉर्म बदल रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल, सब कुछ आप चिंता ना करें यार, पढ़ाने की तो क्या ही टेंशन लेते हो तुम, बिल्कुल वैसे पढ़ाई जाएंगे जैसे तुम्हारे समझ में आएगा बढ़िया तरीके से, आप क्यों घबराते हो। ठीक है बिल्कुल। अब यहां से राइट आंसर बताएं, तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, फेस्टी ऑफ कंपोजिशन, फेस्टी ऑफ इक्वोकेशन। अब यहां पर कहा गया है कि इफ माय ब्रदर लाइक्स टू ईट अ लॉट ऑफ पिज्जा, मेरा जो भाई लॉट ऑफ पिज्जा खाता है एंड फ्रेंच फ्राइज खाता है एंड इज हेल्दी, वो हेल्दी भी है, एंड आई कैन से दैट पिज्जा एंड फ्रेंच फ्राइज आर हेल्दी एंड डोंट रियली मेक ए पर्सन फेट। अब यहां पर बेटा ये भी देखो ना ना, ये नहीं है, ये नहीं है आपका, ये भी एसटी जनरलाइजेशन नहीं होगा। एसटी जनरलाइजेशन क्यों हुआ, ध्यान देना यहां पर क्या है, ये इसका भाई है, ठीक है, ये है जो क्या खाता है, ये पिज्जा खाता है, पिज्जा खाता है, या क्या खाता है, ये फ्रेंच फ्राइज खाता है, फ्रेंच फ्राइज खाता है, ठीक है, या फिर ये क्या खाता है, फास्ट फूड खाता है, ठीक है। अब कहना क्या चाहता है मेरा भाई, ये फास्ट फूड खाता है और क्या नहीं खाता है, ये फिर भी मोटा नहीं है, ये क्या फिर भी मोटा नहीं है, ठीक है, फिर भी वो क्या नहीं है, मोटा नहीं है। तो ये कह रहा है कि मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा हेल्दी फूड है और दुनिया के अंदर ये किसी को भी मोटा नहीं करते। तो भाई साहब गलत बात है, अगर कोई इंसान इनके खाने के बाद भी सही है तो इसका मतलब ये नहीं कि सारे ही सही है, उनमें से कुछ कुछ बेटा क्या हो जाएंगे, कुछ कुछ उनमें से गलत काम हो जाएगा। तो यहां पर जो राइट आंसर हुआ है, 10 मिनट बाद आऊं भाई, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से राइट आंसर बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, यहाँ पे तो सी आंसर राइट हो गया। इसके बाद यहां से देखिए, यहां पे लिखा हुआ है श्योर, निश्चित रूप से ही फिलोसफी हेल्प्स यू आर्ग्यू बेटर। एक बार आप पढ़े इसको और अपना आइडिया लगाने की कोशिश करें, अपना अनुमान लगाने की कोशिश करें, उसके बाद फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। बहुत बढ़िया, अनु कवर का आंसर मेरे पास सी आया है, शाबाश बेटा, एकदम सी आंसर आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बेटा। चलिए अब यहां पर देखिए, श्योर फिलोसॉफी हेल्प्स यू आर्ग्यू, श्योर निश्चित रूप से ही फिलोसॉफी जो होता है हेल्प्स यू आर्ग्यू बेटर, वो तुम्हें बहस करने में हेल्प करते हैं, बट लेकिन डू वी रियली नीड टू इनकरेज पीपल टू आर्ग्यू, देयर इज एनफ हॉस्टिलिटी इन दिस वर्ल्ड। बेटा यहां पर देखो फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन क्या होता है, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ये मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो मैं इसको पहले एक्सप्लेन कर दूंगा जब इसकी थ्योरी पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम इस क्वेश्चन को वापस एक बार देख लेंगे। तो इसका आंसर ये होगा, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये बात करूंगा मैं पढ़ाने के बाद, मैं इसको आपको अभी तक आराम से पढ़ाऊंगा बेटा, ठीक है। इसके बाद यहां से देखिए, यहाँ पे देखिए, पीपल हु बाइज स्टॉक्स आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम पीपल हु बैट ऑन हॉर्सेस रेसिंग, ठीक है, दे बोथ रिस्क। यहाँ पर भी मामला गड़बड़ है, इसको भी नहीं पढ़ाया, फेथ इज वाईफाई ना बेटा ना, ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको, ये मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ाया, ठीक है, एक बार रुक जाओ बेटा ना, इसमें से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने आपको नहीं पढ़ाए हैं, ठीक है। ये बताइए यहाँ से, सर फर्स्ट लैंग्वेज है बट आपकी क्लास तो लाइक करने आई है, बिल्कुल थैंक यू। इसका राइट आंसर बताया बेटा, उनकी कुछ थ्योरीज बाकी है वो कराऊंगा, उसके बाद फिर उनके आंसर्स में करवा पाऊंगा, क्योंकि अभी करवाना जरूरी नहीं है, एक बात तो दूसरे पर अप्लाई इक्विवेशन होता है बेटा, दो चीज सेम वर्ड वहां पे यूज हो जाते हैं, दूसरे के मीनिंग बताऊंगा मैं, सारी चीजें अभी तक बहुत सारा कुछ हमें पढ़ना बाकी है। राधे राधे भावना कश्यप जी, बड़े जल्दी आ गए। अब यहाँ पे देखो, सिमरन हैज ए टेरिबल एक्सपीरियंस, सिमरन जो है हैज ए टेरिबल एक्सपीरियंस, उसको गलत अनुभव हुआ है विद हर बॉयफ्रेंड, उसके बॉयफ्रेंड के साथ, सी डिसाइड्स दैट ऑल बॉयज आर मीन, सो इसलिए उसने ये कहा है कि सभी के सभी बच्चे क्या होते हैं बेटा, सभी के सभी जो लड़के होते हैं वो कैसे होते हैं, नीच होते हैं, धृत होते हैं, धोखेबाज होते हैं। तो यहां से द फेलेसी ऑफ हेस्टी जनरलाइजेशन हो गया, ये मैंने आपको करवा भी दिया था। अब उस दिन जो क्लास हुई थी उसमें ये क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे, पर आपका कहना था कि सर मामला गड़बड़ा रहा है, तो फिर मैंने पहले आपको थ्योरी पढ़ाई है और अब मैं आपको क्वेश्चन कर लेता हूं। इसके बाद यहां से देखिए, ऑल द प्लेयर्स इन आवर टीम, जल्दी से इसका राइट आंसर सेंड करें और यहां से मीनिंग करने की कोशिश करें और समझे कि क्यों हुआ है। अगर आपके नहीं समझ में आता है तो मुझे बताएं, मैं उसको थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा ना, उसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूंगा, वो भी बढ़िया तरीके से। बहुत अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, शाबाश बेटा। तो यहां से एक जबरदस्त सेशन चल रहा है, मस्त फेलेसी वाला। सर फीवर आया हुआ है 3 दिन से, इसलिए क्लास नहीं ले पा रहे हैं, कोई बात नहीं भावना कश्यप जी, मेडिसिन ले सही हो जाए। ऑल द प्लेयर्स इन आवर टीम, सारे के सारे जो प्लेयर्स है वो हमारी टीम के अंदर बेस्ट प्लेयर्स है इन देयर पोजीशन, देयरफॉर इसीलिए
दिस मस्ट नॉट बी द बेस्ट टीम, इसलिए वो नहीं हो सकती। तो सबसे पहले प्लेयर का यूज किया गया है, फिर टीम का यूज किया गया है। क्या? सबसे पहले प्लेयर का यूज किया गया है और फिर टीम का यूज किया गया है। तो एक बार जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ए आंसर दिया है। फेलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पर मुझे आंसर मिला है, बहुत बढ़िया बात है। यहाँ से एकदम आपने सही आंसर दिया है भाई। क्या? एकदम आपने सही आंसर दिया है। फेलेसी ऑफ कंपोजिशन यहाँ पर हो गया, बहुत बढ़िया बात है। इसके बाद यहाँ पर देखिए, आई रीड अ रिपोर्ट, मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है। क्या पढ़ी है? मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी है। और रिपोर्ट में क्या पढ़ा है बेटा? रिपोर्ट अबाउट टीचर्स, टीचर्स के बारे में रिपोर्ट पढ़ी है कि नॉट बीइंग हैप्पी, कि टीचर्स खुश नहीं है, विद हाउ मच दे आर पेड, जितना पैसा उनको दिया जाता है उस पैसे के अंदर टीचर्स खुश नहीं है। ठीक है। सो इसलिए माई आंट सोनम, इसीलिए जो मेरी आंट सोनम है, इसीलिए जो मेरी आंट सोनम है वो भी क्या करते हैं बेटा? हु इज टीचर, वो भी टीचर है और मस्ट बी अनहैप्पी, और वो भी नाखुश है। तो यहाँ पर सबसे पहले टीचर्स की बात हुई है और टीचर्स की बात होकर फिर सोनम आंटी की बात हुई है। तो टीचर्स तो क्या हो गए? सभी हो गए, यानी होल की बात चल रही है। और होल से किसकी तरफ चल रहा है? ये पार्ट की तरफ चलता है। और जो काम होल से पार्ट की तरफ चलता है उसे डिवीजन के नाम से जाना जाता है। क्योंकि डिवीजन कब होता है? डिवीजन होता ही जब कोई बड़ी चीज होती है और उसके बाद में उसके छोटे छोटे डिवीजन बांट दिए जाते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल यहाँ पर सही आंसर होगा, नो प्रॉब्लम। फिर इसके बाद यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर आ जाइए। यहां पे लिखा हुआ है मेक श्योर, क्या लिखा हुआ है बच्चे? ध्यान से देखो, यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है मेक श्योर, ये चीज सुनिश्चित कर ले। कौन सी चीज सुनिश्चित कर ले? बैक बाय 6 PM, तो भाई साहब 6 बजे तक वापस आ जाइयो। क्या? 6 बजे तक वापस आ जाइयो, इस बात को ध्यान दे, इस बात को ध्यान दे बेटा। ठीक है। इसके बाद यहां पर देखो, डू यू रिकॉल, तुम्हें याद है, याद आता है तुम्हें? व्हाट हैपेंड द लास्ट टाइम यू आर आउट लेट, उस दिन क्या हुआ था जिस दिन तुम लेट हुए थे? तो बेटा यहां पर डराने की बात करी जा रही है, फियर की बात करी जा रही है, टेरर की बात करी जा रही है। ठीक है, ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। तो यहां से जो करेक्ट आंसर होगा वो अपील टू फोर्स होगा। बेटा एग्जाम्पल अगर चेंज भी होते तो क्या ही फर्क पड़ता है, उसमें कोई ना कोई ऐसा रुझान मिलेगा आपको, क्योंकि उसको क्वेश्चन तो देना ही है, तो आंसर तो एक ही सही देगा। तो आप अगर वहां पर रहते हैं, कोई धमकी की बात हो रही है, तो आप समझ जाए अपील टू फोर्स ही होगा। क्या होगा बेटा? अपील टू फोर्स ही होगा। मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई आपत्ति होने नहीं चाहिए, और आपको अगर कोई आपत्ति हो तो आप बता दे भाई साहब, मुझे तो लगता नहीं है यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया बात है, यहां तक राइट आंसर हो गया। इसके बाद यहां से देखिए इसका राइट आंसर बताएं। यहां पे लिखा इफ यू डोंट वांट टू गेट अ बीट अप यू विल अग्री विद व्हाट आई से। अब इसका राइट आंसर बताएं कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और जल्दी से, सर कुछ में कंफ्यूजन होता है, कोई बात नहीं है, तो कंफ्यूजन होता है तो अभी तो सिस्टम बाकी, अभी तो हम और पढ़ेंगे बेटा। ये टॉपिक खत्म होने के बाद में 4 से 5 वाली क्लास में मैं आपके लिए ताबड़तोड़ क्वेश्चन सीरीज लगाने वाला हूं। आप घबराए नहीं, साथ नहीं छोड़ेंगे जब तक एग्जाम करेक्ट नहीं करेंगे, है ना। बस मेरा काम आप मुझे आराम से करने दीजिए, आप अपना काम आराम से करें, बढ़िया तरीके से, सब कुछ बढ़िया होगा, जय कल्याण। तो यहां पर देखिए, इफ यू डोंट वांट टू गेट बिट अप, अगर आप बचना चाहते हैं पिटने से, यू विल एग्री विद, तो तुम्हें मेरे साथ सहमत होना होगा, व्हाट आई से, जो भी मैं कह रहा हूं उसके लिए आपको बेटा यहां पर क्या होगा, मेरे साथ देना पड़ेगा। तो ये भी अपना अपील टू फोर्स राइट आंसर हो गया। अपील टू फोर्स बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहां पर किसी को कोई डाउट है यहां तक तो जल्दी से बताए, और नहीं है तो फिर वैसे बताए जल्दी से। अब एक बार सभी अपने कमेंट भेज दे, और यहां से थंब के निशान और भेज दे मुझे ना। थंब के निशान क्यों? ताकि मैं समझ जाऊं कि भाई साहब टकाटक काम चल रहा है, मजे में काम चल रहा है। बात समझ में आ गई बेटा? एक बार जल्दी जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करें, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कमेंट करें यस का, ताकि मनोबल बढ़े। भाई मोटिवेशन की नीड हर किसी इंसान को होती है, आपको, मेरे को, बिल्कुल सबको होती है। क्योंकि जब आप कहते हैं सर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलने दो, मजा आ रहा है, इसका मतलब आवाज में गर्मी है भाई साहब, आवाज में गर्मी है, कोई भी समस्या नहीं है। इसका मतलब क्या? कोई भी समस्या नहीं है, आवाज में बड़ी गर्मी है। बहुत बढ़िया बात बेटा, बहुत बढ़िया बात, शाबाश बच्चे। तो यहां से बिल्कुल अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूं। यहां से बिल्कुल सही बात है बेटा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, ये इसका राइट आंसर बताइए कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताए बेटा। बहुत बढ़िया बात है, यहां से बहुत बढ़िया बात है, शाबाश बच्चे, शाबाश जी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया बात है। यहां से
तो इसका करेक्ट आंसर अब बताया आप जल्दी से, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें बेटा। और आपके लिए जल्दी ही एक क्लास और प्लान हो रही है बेटा, ध्यान रखना। जो इडियम फ्रेजेस और वोकेब वाला पोर्शन है, लैंग्वेज फर्स्ट वालों का, लैंग्वेज सेकंड वालों का, दोनों के लिए एक जबरदस्त क्लास को प्लान करने का मेरा विचार बन रहा है, और बन नहीं रहा है, बन गया है, बन नहीं रहा है, बन गया है। यहां से देखिए, द पॉलिटिकल कैंडिडेट इज द जीसस क्राइस्ट, है ना, ऑफ 21st सेंचुरी। जो भाई साहब, जो हमारे जो 21वीं सदी के नेता है ना, हमारे जो 21वीं सदी के नेता है, वो 21वीं सदी के नेता किसकी जैसे हैं? जीसस क्राइस्ट की जैसे हैं। अरे भाई ये तो बिल्कुल गलत बात है यार, ये तो बिल्कुल ही गलत बात है। यहां पर राइट आंसर क्या हुआ? बी, फॉल्स एनालॉजी आंसर हुआ है। पता है क्यों? पता है क्यों? अब यहां पर इसलिए पता है, देखो ये जो जीसस क्राइस्ट साहब थे, ये तो हमारे लिए अपनी जान दिए हैं, हमारे लिए ये अपनी जान दिए हैं, और ये भाई साहब खुद के लिए अपनी जान लिए हैं, अपनी जान लिए हैं, हर एग्जाम रद्द कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए कैसे काम कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल, इनका तो सिस्टम ही अलग है बेटा, इनका तो सिस्टम ही अलग है। तो बात समझ में आ गई। मैंने 6 आपको फेलेसी करवाई है, और 6 के अंदर बाकी की और फेलेसी, रॉन्ग कंपैरिजन, फॉल्स एनालॉजी। बिल्कुल टेंस की क्लास कहां मिलेगी बेटा? ग्रामर की सभी क्लास 9 से 10 में संपर्क किया करें। 9 से 10 के लिए ग्रामर का कोई सा भी टॉपिक हो, 9 से 10 में पढ़े लाइव। और अगर आपको पहले पढ़ना है तो इसी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट तैयार है, उन प्लेलिस्ट के अंदर आपकी जो मर्जी हो वो पढ़ ले आप। सर जी वीडियो मेंस के लिए मैराथन क्लास लगा दो। बेटा वीडियो मेंस के बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे, तो फिर क्लास लगाने का क्या मतलब? द फेलेसी ऑफ फॉल्स एनालॉजी, फिर भी मैं 2, 5, 10 क्लासें मैराथन दूंगा, घबराए नहीं आप, अलग अलग टॉपिक की बताऊंगा। द वाइव्स ऑफ सक्सेसफुल मैन वेयर एक्सपेंसिव क्लॉथिंग, अभी पिछले जन्म में पढ़ के आए, इसका राइट आंसर होना चाहिए। अभी ऑन किए तो मैंने थ्योरी ही पढ़ी, इसलिए कोई बात नहीं। तमन्ना गुप्ता जी एक बार जल्दी से इसका राइट आंसर बताया, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करेक्ट आंसर बता दे बेटा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, उम्दा प्रदर्शन, बेहतरीन, मजा आ गया कतई। शाबाश बच्चे, शाबाश, बिल्कुल मस्त आंसर आपका आया है, कोई भी आपत्ति इस क्वेश्चन के अंदर नहीं है, बिल्कुल एकदम सटीक आंसर यहां पर मुझे देखने को मिला है। द वाइव्स ऑफ सक्सेसफुल मैन, जो भी सफल व्यक्तियों की जो पत्नियां होती है वो पहनती है महंगे कपड़े, वो महंगे कपड़े पहनती है, और सबसे अच्छा तरीका है महिलाओं के लिए, अगर वो अपने पति को सफल बनाना चाहती है तो एक्सपेंसिव कपड़े पहना दे, एक्सपेंसिव कपड़े पहना दे। बेटा ये फॉल्स एनालॉजी होगा, तर्क बिल्कुल गलत है, तर्क बिल्कुल गलत है। जल्दी से बता दो कि आंसर क्या होगा, या फॉल्स कॉज होगा? जल्दी से बताए, इनमें 2 में से आंसर होगा। अभी मैंने पढ़ा है बेटा ना, अभी मैंने पढ़ा है यहाँ पर, अभी मैंने पढ़ा है, या तो आंसर फॉल्स कॉज होगा, या फिर आपका आंसर क्या होगा? फॉल्स एनालॉजी हो गया। बात समझ में आ गई? दोनों में से राइट आंसर कौन सा होगा? बहुत बढ़िया बात है, तो समझ में आ गई कि सर ए आंसर होगा, बिल्कुल सही बात है। समझ में आ गई क्यों हुआ? फॉल्स कॉज, गलत कारण है भाई, ये गलत कारण है, धनवान नहीं होंगे ऐसे तो बर्बाद हो जाएंगे ना। बात समझ में आई नहीं आई? बर्बाद हो जाएंगे। बहुत बढ़िया बात है यहाँ से बेटा, बहुत अच्छी बात है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आप सभी लोग इसका आंसर दो एक बार ना, एक बार इसका आंसर दो, फिर मैं कंटिन्यू करने की कोशिश करता हूं। चलिए अब यहां से एक और चीज ध्यान से देखना, द साइन सेड, ठीक है, फाइन फॉर पार्किंग हियर सो इट वाज फाइन पार्क्ड हियर। देखो यहां पर फॉल्स, ये तो होगा ही नहीं, ठीक है, फॉल्स एनालॉजी ये भी नहीं होगा, फॉल्स कॉज ये भी नहीं होगा, और ये फॉल्स ऑफ इक्विवोकेशन हो गया। इक्विवोकेशन इसका आंसर हो गया। पता है क्यों हो गया? इक्विवोकेशन का मतलब मैं थोड़ा बहुत आपको समझा देता हूं, यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूं, बाकी तो फिर हम बाद में करते रहेंगे, ठीक है। इसे जब मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा तब और अच्छे से आपको मैं बता दूंगा, घबराने की बात नहीं है, पर थोड़ा सा आप देख ले, अब जब बार बार क्वेश्चन ही आ रहा है। तो यहाँ पे देखो 2 सेम वर्ड आएंगे, 2 कितने वर्ड आएंगे? 2 सेम वर्ड आएंगे, सेम वर्ड्स का यूज होगा, 2 बिल्कुल सेम वर्ड्स आएंगे, ठीक है, पर दोनों के मीनिंग क्या होंगे? दोनों के मीनिंग ही डिफरेंट होंगे। 2 सेम वर्ड होंगे लेकिन दोनों के जो मीनिंग होते हैं वो कैसे होंगे बेटा? डिफरेंट होंगे, ठीक है। तो 2 सेम वर्ड कौन से आए इसमें 2 सेम वर्ड आए। देखो यहाँ पर फाइन, यहाँ पर एक तो फाइन वर्ड आया है, और फिर देखो यहाँ पर फाइन वर्ड आया है, तो यहाँ पर भी फाइन वर्ड देखने को मिला है और यहाँ पर भी फाइन वर्ड देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर देखो इस फाइन का मतलब अलग है और इस फाइन का मतलब अलग है। फाइन फॉर पार्किंग हियर, कि यहां पर अगर आप पार्क करेंगे तो आपको क्या देना पड़ेगा? फाइन देना पड़ेगा। तो एक फाइन का मतलब तो क्या हो गया? चार्ज हो गया। एक फाइन का मतलब तो क्या हो गया? कुछ चार्ज करना हो गया।
और दूसरे फाइन का मतलब देखिए, दूसरे फाइन का मतलब क्या है यहां पर, सो इट वाज फाइन, इसीलिए ये अच्छा है। तो यहां पर इसका मतलब क्या हो गया, ये फाइन का मतलब हो गया अच्छा। कैसा अच्छा, हम कितना हाउ आर यू, हाउ आर यू, कि भाई साहब आई एम फाइन, मैं बिल्कुल सही हूं, है ना। तो यहां पर जब भी दो वर्ड आते हैं और दोनों वर्ड के मीनिंग अलग अलग होते हैं पर उनकी स्पेलिंग सेम होती है, मीनिंग तो अलग अलग होते हैं पर उनकी स्पेलिंग सेम होती है, तो ऐसी कंडीशन को इक्विवोकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्विवोकेशन। शाबाश। अब जल्दी से बताएं इक्विवोकेशन समझ में आया या नहीं आया। सेम वर्ड्स यूज्ड डिफरेंट मीनिंग, बिल्कुल सही बात है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मेन बात मैं आपको कहने की क्या कोशिश कर रहा हूं या क्या नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल यहां तक अगर किसी को कोई आपत्ति हो, किसी को कोई समस्या हो तो बिल्कुल मुझे ये बात बताएं, वरना हम कंटिन्यू तो करते ही हैं। बहुत बढ़िया बेटा, क्लियर सर, क्लियर सर, यस सर। जल्दी से एक बार फटाफट फटाफट थंब के निशान सेंड कर दे बेटा। इन फ्रेंड्स का टॉपिक का मार्क्स कटना नहीं चाहिए, अगर आता है तो बिल्कुल भी नहीं कटना चाहिए, किसी भी कंडीशन में कटना नहीं चाहिए, इस बात को ध्यान दें आप, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे देखिए, अ बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश, देयरफॉर अ बर्ड इज वर्थ मोर देन प्रेसिडेंट बुश। तो यहां पर देख लीजिए, मैंने आपको द फेलिसी ऑफ इक्विवोकेशन भी पढ़ा दिया है, बता दिया है। आप एक बार क्लियर कर ले कि ये आपके समझ में आया है या नहीं आया है, पर वो भी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कवर करें। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बिल्कुल आपकी आंखों के सामने होगा, एकदम मस्त तरीके का आपका आंसर होगा, बढ़िया तरीके से। जल्दी से हिंदी का बिल्कुल बिल्कुल बताए बेटा। चलो यहां से बताए, इक्विवोकेशन आंसर होगा, ये बात कहना है बेटा। किसको नहीं है सर कोई भी प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया बात है, मैं यहां से हट जाता हूं, ठीक है ना। इक्विवोकेशन किसे कहते हैं, शांति से सुन ले। इक्विवोकेशन के अंदर क्या होता है, पढ़ाई देता हूं। जब भी किसी सेंटेंस में सेम वर्ड यूज हो, सेम वर्ड यूज हो, जिनकी क्या है स्पेलिंग सेम हो रही है, जिनकी क्या है स्पेलिंग क्या हो रही है, स्पेलिंग सेम हो रही है, लेकिन अगर इनके मीनिंग की बात करेंगे ना, लेकिन अगर इनके मीनिंग की बात करेंगे तो दोनों के ही मीनिंग क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। मीनिंग में डिफरेंट मीनिंग होता है, क्या डिफरेंट मीनिंग होता है, मीनिंग बिल्कुल क्या होता है, डिफरेंट होता है। या फिर मैं यूं कहूं कि अलग अलग उनके अर्थ निकलता है, उनके मीनिंग क्या निकलते हैं, अलग अलग निकलते हैं। तो यहां पर भी आपको ये देखना होगा कि दो सेम वर्ड यूज हुए हैं क्या कहीं पर। जैसे यहां पे लिखा हुआ है अ बर्ड इन द हैंड, अ बर्ड यानी एक पक्षी हाथ में, इज वर्थ वो ज्यादा बढ़िया है, 2 इन द बुश दो पक्षी अगर झाड़ी में है उससे अच्छा है, उससे अच्छा है। भाई साहब नाम है तो एनालॉजी भी तो ना बेटा, कैसे हो सकता है, दूसरा बुश नाम है, एनालॉजी ऐसे कैसे हो जाएगा, तो दो एक्शन के अंदर आता है एनालॉजी, तो ध्यान से पढ़ो। तो यहां पर सेम वर्ड यूज हो गया है ना, देयरफॉर इसीलिए अ बर्ड इज वर्थ मोर देन प्रेसिडेंट बुश, इसीलिए जो एक पक्षी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है, किसकी बजाय, जॉर्ज डब्ल्यू बुश के बजाय। तो यहां पर देखिए बेटा, यहां पर देखिए, यहां पर 2 बार वर्ड यूज हुआ है और दोनों बार वर्ड कौन सा यूज हुआ है, बुश वर्ड हुआ है। एक बुश का मतलब को क्या हो गया, झाड़ी हो गया, झाड़ी हो गया, और दूसरा बुश का मतलब क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, जॉर्ज डब्ल्यू बुश नाम है तो नाम के अंदर आता है बुश, तो दोनों का मीनिंग बिल्कुल क्या हुआ बच्चा, अलग हुआ। तो यहां से ये बात आपके समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, एक बार जल्दी से बताए बेटा। एक क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा एग्जाम में, हर एक कंडीशन में एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं अपना अपना दिमाग लगाना होगा और उसके बाद यहां पर यह आंसर करेक्ट करना पड़ेगा आपके लिए। ऐसे ही कई सारे क्वेश्चंस की अभी तक मैं बहुत सारी सीरीज लेकर आने वाला हूं, यह अपना अंतिम टॉपिक है। इस टॉपिक के जस्ट बाद, इस टॉपिक के जस्ट कल ही अपना टॉपिक समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना। और इस टॉपिक के जस्ट बाद आप लोगों के लिए क्वेश्चन सीरीज हो जाएगी और वोकैब की क्लास शुरू होने वाली है बेटा। वोकैब के अंदर ईडियम और फ्रेजल वर्ब अपने आएगी, लैंग्वेज सेकंड वालों के लिए ईडियम और फ्रेजल वर्ब आएगी, तो मैं जस्ट इसके बाद में ईडियम और फ्रेजल वर्ब लेने का जुगाड़ कर लूंगा और उसके बाद क्वेश्चन का बेटा समंदर शुरू हो जाएगा। ध्यान रखना बेटा, आ तो रही है सर बट लेकिन कम आएगी बेटा। पूनम दोबारा से पढ़ लेना, सब समझ में आ जाएगा ना। एक ही बार में अगर कोई चीज समझ में आ गई तो फिर वो एग्जाम में नहीं आएगी, और अगर वो एग्जाम में नहीं आई तो ऐसी चीज समझने का कोई मतलब ही नहीं है। इससे अच्छा तो ये है, इससे अच्छा तो ये है कि हम थोड़ा सा टाइम दे दें, हम थोड़ा सा इनको क्या दे दें, टाइम दे दें, और टाइम देकर सीख ले। चीजें हो सकता है आपको हार्ड लगे पर एग्जाम में पक्का आएगी, एक नंबर दिला के जाएगी, पक्का आएगी, एक नंबर दिला के जाएगी। तो यहां से राइट आंसर क्या होगा बेटा, द फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो गया। क्या हो गया, द फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो गया। अब यहां पर देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका राइट थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, कोई बात नहीं, कंफ्यूजन होने दो, क्योंकि कंफ्यूजन होगा तभी तो सीखेंगे, और कंफ्यूजन वाली चीजें पढ़ेंगे वही तो एग्जाम में आएगी। सीधी सीधी चीजें तो एबीसीडी थोड़ी ना पूछेगा एग्जामिनर आपसे यार, नहीं पूछेगा भाई, कंफ्यूजन वाले ही तो क्वेश्चन होंगे।
अब यहाँ पर बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। टॉपिक ईडियम्स की क्लास का टाइम बिल्कुल यही टाइम रखेगा, या तो 2 से 3 वाला या 4 से 5 वाला, सेम टाइम ही रहेगा बेटा यो है। पर आप लोगों की तरफ से ना मेरी क्लास को किसी भी तरह का कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा, इस क्लास को बंद करवाओगे तुम और कुछ भी नहीं है बेटा। मैंने आपसे कह दिया कि ये क्लास अब तक भी 100 वॉचिंग चलती है यार, हद हो गई। तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट में इतना सारा बड़ा जिला है तुम्हारा, उस जिले की तुम्हारे मोहल्ले में एक ही इंसान हो गया जिसकी इंग्लिश है। अरे जितने भी एक स्टूडेंट 2 का ही ट्राई करे तो अपने पास 100 300 की वॉचिंग हो जाएगी, तो बेस्ट काम हो जाएगा। मैं भी खुश होकर पढ़ाऊंगा, एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, दमखम के साथ पढ़ाऊंगा। तो यहां पर देखिए द फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन आंसर आ रहा है, तो देखो बेटा कई सारों के आंसर भी तो और डी दोनों लग रहा है। डी में है अपील टू अथॉरिटी। बेटा अपील टू अथॉरिटी अलग चीज है, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं अभी तक तुम्हें, है ना, ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ तो तमन्ना गुप्ता जी आप काफी पुराने स्टूडेंट से, लास्ट टाइम के आपके कांटेक्ट में कोई हो तो उन सबको बताया बेटा। चलिए अब यहां से देखिए, यहाँ पे लिखा है रूलर हेल्प्स टू ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन, है ना। धातु पुति इज अ रूलर। देखो बेटा यहाँ पर 2 वर्ड हुए हैं, रूलर और रूलर। एक तो हुआ है यहाँ पर रूलर, ठीक है, रूलर, और दूसरा यहाँ पर फिर एक वर्ड यूज हुआ है रूलर। तो यहाँ पर देखो ए रूलर हेल्प्स, एक जो रूलर होता है वो सहायता करता है टू ड्रॉ खींचने के अंदर ए स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब वो ऐसे होता है ना, ऐसे करके हम ऐसे लाइन खींचते थे, ऐसे लाइन खींचते थे ना। अब वो सीधी लाइन जो खींचते थे, अब मेरे पास है नहीं, जो हम सीधी लाइन खींचते थे वो सीधी लाइन खींचते थे, वो स्केल बोला जाता था। उसे क्या बोला जाता था? स्केल, फिट्टा जिसे बोलते हैं लाइन खींचने का। तो लाइन खींचने का जो फिट्टा होता था या फिर जो स्केल होता था, इसका मतलब तो स्केल हो गया, लाइन खींचने वाला फिट्टा हो गया। और यहां पर देखो रूरल, धातुपुटी इज अ रूलर, धातुपुटी हेल्प्स यूज्ड टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर फिर ये रूलर आ गया, इसका मतलब क्या है? शासक है। रूलर का मतलब भी क्या होता है? शासक होता है ना। जैसे चित्तौड़ का रूलर कौन था? शासक कौन था? तो बेटा ये शासक यूज होता है। मेरे ख्याल से आपके बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोनों के दोनों वर्ड यूज हुए बेटा यहाँ पर, क्या दोनों के दोनों बेस्ट वर्ड यूज हुए यहाँ पर, एकदम मस्त तरीके से, एकदम मस्त तरीके से यूज हुए हैं दोनों के दोनों वर्ड, ठीक है। इक्वल वर्ड है लेकिन मीनिंग दोनों के अलग अलग है ना। पीके टाइम से आया करो डेली, नहीं आएंगे तो कहते कहते बूढ़े हो गए हम, तो भी नहीं आए, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया बात है यहाँ से, तो टाइम से आया करो भाई, टाइम से आया करो। क्लास खत्म होने के बाद आते हो तो पढ़ोगे क्या? 4 क्वेश्चन पढ़ने आए हो तो फिर मतलब क्या निकलेगा उसका? फिर क्लास भी लास्ट के 4 ही मिनट लगा देते हैं जब आप आओ जब भी। तो इसका भी राइट आंसर क्या हो जाएगा अपना? फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द फेलेसी ऑफ इक्विवोकेशन हो जाएगा। बात समझ में आई या फिर नहीं आई? जल्दी से एक बार थंब के निशान सेंड कर दो बेटा, ये थ्योरी और क्वेश्चंस। अब यहां पर देखो, शाहरुख खान इंडोर्सिंग फेयर हैंडसम क्रीम, ही सेज यस आई यूज फेयर हैंडसम क्रीम। अब इसका यूज बताओ बेटा क्या होगा? इसमें कौन सा होगा? इसमें कौन सा होगा? जल्दी से बताइए। यहां पर एक दूसरी, जी बिल्कुल, चलिए बेटा, तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताने की कौन सी कोशिश करें। इसमें कौन सा फेलेसी है, किस टाइप का फेलेसी है इसमें? मेरे पास यहां पर आंसर आने लगे हैं बी आंसर मेरे पास आया है, और बी आंसर नहीं है इसका। अब यहां से आपको समझना पड़ेगा बेटा। यहां से देखो, फॉल्स एनालॉजी तो हो ही नहीं सकता है यहां पर, क्योंकि फॉल्स एनालॉजी तो 2 तर्क होते हैं, तर्क। जब गलत तर्क दिया जाए, है ना, जैसे डॉक्टर जो एक्सरे, एमआरआई या सीटी स्कैन लेकर जाता है तो स्टूडेंट भी टिप टापने के लिए लेकर जाए, तो ये गलत है। इक्विवोकेशन कब होता? जब 2 सेम वर्ड यूज होते हैं। यहां पर सेम वर्ड कहीं यूज हुए ही नहीं, ठीक है, और मीनिंग भी अलग। अब ऐसे नहीं कि सर ये रहा फेयर, ये रहा फेयर, भाई साहब ये तो दोनों ही सेम मीनिंग ही दे रहे हैं। मीनिंग अलग अलग दे, वर्ड तो सेम यूज हो पर उनके मीनिंग अलग अलग होना चाहिए। अगर उनका मीनिंग अलग अलग है तो फिर वहां पर होगा फॉल्स कॉज। बेटा गलत कारण होता है किसी भी चीज का, किसी भी चीज का गलत कारण होना चाहिए। पता है आज बारिश आ रही है हमारे यहाँ पर, पता है क्यों आ रही है? क्योंकि आज मैंने दिन में सोया ही नहीं, इसलिए बारिश आई है। अगर मैं दिन में सो जाता तो बारिश आती ही नहीं। तो यहां पर मैंने क्या किया है? गलत कारण दिया है बारिश आने का, कि मैं आज सोया नहीं इसीलिए बारिश आई है, ठीक है। अब यहां से देखो, अपील टू अथॉरिटी क्या होता है बेटा? अपील टू अथॉरिटी का मतलब होता है, अथॉरिटी का मतलब क्या होता है? अथॉरिटी का मतलब होता है कि कोई भी बड़ा आदमी, कौन सा आदमी? कोई भी बड़ा आदमी जो काम करे, कोई भी बड़ा आदमी कोई भी काम कर दे और वो काम हम सब करते हैं, तो बेटा उसे ही अथॉरिटी बोलते हैं, क्योंकि ये अथॉरिटी हो गया। रोल मॉडल हम कह सकते हैं, रोल मॉडल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऐश्वर्या राय है। अब ऐश्वर्या राय ऐड करती है, कैसा ऐड करती है? 10 में लक्स, भाई साहब बिल्कुल सुंदरता पाइए 10 रुपए में, लक्स साहब उनसे नहाइए। तो इसका मतलब ऐश्वर्या राय से ही वो ऐड क्यों करवाया जा रहा है? हमसे तो कोई ऐड करवाता ही नहीं है।
ऐश्वर्या राय से इसीलिए करवाया जाता है क्योंकि उसे सब जानते हैं। और अगर ऐश्वर्या राय ये बात बोलती है कि भाई लक्स साबुन से नहाई है और खूबसूरती पाई है, तो इसका मतलब खतरनाक काम हो रहा है, सभी खरीद खरीद के ले जाइए 10 रुपए में और खूबसूरत बन जाइए। तो वो अथॉरिटी हुई कि नहीं हुई? हुई ना। जैसे मान लीजिए, जैसे प्रचार, इसका मतलब बेटा प्रचार किया जाए मेन आदमी से, है ना। जैसे यहाँ पर एक गलत एड चलता है, गुटके वाले का भी चल रहा है, जिसके दाने दाने में केसर का स्वाद, विमल पान मसाला। वाह भाई वाह, कमाल करते हैं। तो क्यों किया जाता है? इसीलिए किया जाता है जुबा केसरी। क्यों? क्योंकि वो अथॉरिटी है, उनको देखकर दूसरे लोग वो काम करें, इसीलिए बेटा उसको अथॉरिटी का यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से तो आप अथॉरिटी का अब गलत कभी कर नहीं पाएंगे और कभी भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, मुझे जहां तक लग रहा है, जहां तक तो। और गलत हो तो बता दे, अभी बता दे अगर किसी का गलत आंसर हो तो। अरे कोई गलत करेगा क्या? नहीं है। जैसे मान लो करीना कपूर है और करीना कपूर ऐड करती है भाई साहब 5 रुपए में, 5 रुपए में भाई साहब बोरोप्लस लगाए और फटी त्वचा को वापस सिल दे, है ना। तो ये क्या है बेटा? ये ऐड हो रहा है क्योंकि ये अथॉरिटी है। ये क्या है? अथॉरिटी है। किसी इंसान ने कुछ कहा और वो मेन मुख्य किरदार में है, वो फेमस है, तो उसे ही कहा जाता है अथॉरिटी, क्योंकि अथॉरिटी का मतलब होता है मेन आदमी। तो यहां पर शाहरुख भाई साहब भी यही बात बोल रहे हैं। क्या बात बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि शाहरुख खान ना प्रचार करता है फेयर एंड हैंडसम का, और ये बात बोल रहा है कि यस आई यूज फेयर एंड हैंडसम क्रीम, मैं भी फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाता हूं और तुम भी फेयर एंड हैंडसम क्रीम लगाओ और तुम भी क्या बन जाओ भाई साहब? शाहरुख खान बन जाओ। तो यहां पर बेटा कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी की बात चली जा रही है। तो मेरे ख्याल से आपको अथॉरिटी भी समझ में आ गया। बहुत बढ़िया बात है बेटा, बहुत बढ़िया बात है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो एक बार बता दे, मैं दोबारा बता सकता हूं। बेस्ट एग्जाम्पल सर, बेटा एग्जाम्पल मेरे ऐसे आएंगे जो बुक में नहीं मिलेंगे, घबराए नहीं। मैंने हर बार कहा है कि पढ़ाते सब सेम चीज है, पढ़ाते बिल्कुल सब सेम चीज है, सभी टीचर्स रिस्पेक्टेड है, सभी टीचर्स को अच्छा ज्ञान है और सभी टीचर अच्छा पढ़ाते हैं। लेकिन इस बात को विशेष तौर पे ध्यान रखे, इस बात का विशेष तौर पे ध्यान रखे बेटा, जो पढ़ाने वालों से अलग होता है, जो डिफरेंट कुछ करे, उसके एग्जाम्पल से पता चल जाता है। क्योंकि उसके एग्जाम्पल अगर जीवंत डेली लाइफ से रिलेटेड है, अपने जीवन से जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब उसका खुद का ज्ञान वहां पर लगा हुआ है। बात समझ में आ गई बेटा? बात समझ में आ गई? और इंग्लिश चलेगी पानी की जैसे। तो चुटकू मियां आगे चलो जल्दी जल्दी से। हाँ सर एक बार दोबारा बताओ प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। किसको बता रहा हूं मैं यहां से? फेलेसी ऑफ अपील टू अथॉरिटी। अपील टू अथॉरिटी ये किसे कहते हैं? ये किसे कहते हैं? जब भी कोई अथॉरिटी यानी कोई भी मेन आदमी, अगर कोई मेन आदमी कोई काम करने के लिए कहा जाए, वही अपील टू फेलेसी ऑफ अथॉरिटी होता है। क्यों? यहां पर शाहरुख खान ने कहा कि फेयर एंड लवली लगाओ, ऐश्वर्या राय ने कहा लक्स साबुन से नहाओ, करीना ने कहा भाई साहब ब्यूटी प्लस, अरे ब्यूटी प्लस नहीं रहे, क्या लगाओ? बोरोप्लस लगाओ। अमिताभ बच्चन जी भी कहते हैं ना, कहते हैं कोई ना कोई ऐड करते हैं। अरे टेलीविजन का कोई सा भी ऐड देख लो, वो अथॉरिटी है। वो किसी चीज को यूज करने के लिए अगर बोल रहे हैं ना, तो बेटा वो अथॉरिटी की ही बात चल रही है। बात समझ में आई या नहीं आई? आ गई बात समझ? सर नेक्स्ट प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल, ये लीजिए। देखो तुम कितने खतरनाक इंसान हो ना, कि थोड़ा सा कुछ बोलते हैं सर नेक्स्ट प्लीज, और मैं कह रहा हूं कि ये क्लास 100 पे अटकी हुई है, 200 नहीं हो रही, 300 नहीं हो रही, तो तुम चुप हो जाते हो। अरे ऐसे काम नहीं चलेगा यार, पता नहीं तुम लोग कैसे इंसान हो। तुम्हारे लिए कोई आदमी कितना ही पढ़ा ले, और मैं बेटा इसीलिए कह रहा हूं, मैं मेरे लिए नहीं कह रहा, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि यहाँ अगर 200-300 बच्चे हो जाए तो मैं तुम्हें 4-4 5-5 घंटे की क्लासेस देना शुरू करूं यार। मैं मैराथन क्लास लेना शुरू करूं, जिन क्लासेस के लिए जाना चाहता हूं कुंभ, महाकुंभ, तांडव, महातांडव, तो ये क्लासेस शुरू करूं, इनका मुझे स्टार्ट करना है। लेकिन आप लोग की बस बोलते नहीं है। अरे तो बेटा जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ करें, अच्छे तरीके से इन क्लासेस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताएं। तो बेटा यहां पर देखिए सारी की सारी फेलेसी है, और हमने कौन कौन सी कर ली ये भी सुन ले, हमने कौन कौन सी कर ली ये भी सुन ले। कल विवाद नहीं होना चाहिए कि सर नहीं कराया। ये हो गया बेटा, ये हो गया रे बेटी, ये हो गया टिंगर, ये हो ही गया अपील टू फोर्स हो गया, डबल आगे एनालॉजी हो गया, कोज हो गया, इक्विवोकेशन हो गया, और ये अपील टू अथॉरिटी हो गया। सारी की सारी फेलेसी कंप्लीट हो चुकी है। कल की क्लास में मैं कुछ एग्जाम्पल और करवाऊंगा, और 2-5 और बची हुई, अगर 2-5 और बची हुई होगी तो वो वाली आपको मैं क्या करवाऊंगा? फेलेसी वाले और करवा दूंगा। 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई, 5 हो गई, 6 हो गई, 7 हो गई और 8 हो गई। यहां पर बेटा ये डबल डबल लिखी हुई है इसलिए 11 काउंट में आ रही है, पर हमने करी कितनी है? हमने 8 फेलेसी कर ली है। तो बेटा इससे ज्यादा हम पढ़ भी नहीं पाएंगे, 1-2 और पढ़ेंगे तो, वरना इनकी ज्यादा नीड नहीं है। कारण है बच्चा इसका कारण क्या है? क्योंकि फेलेसी बहुत सारी है, और अपने फेलेसी जो भी आएगी वो इनमें से आ जाएगी, और इनमें से कोई आंसर नहीं है तो ऑप्शन के अंदर तो ये 4 आएंगे, इसे अपना काम हो जाएगा। फेलेसी का नंबर तुम्हारा नहीं कटने दूंगा,
और अगर फिर भी जरूरत पड़ी है कि 2-5 फेलेसी और करवानी है तो चिंता ना करें आप, आपको फेलेसी करवाई जाएगी। बिल्कुल आप परवाह करने की कोई भी आंसर, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और आपके लिए एक जबरदस्त, कल आपका ये सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आप लोगों के लिए वोकैब का मैं प्लान कर रहा हूं, बिल्कुल बिल्कुल वोकैब का मैं प्लान कर रहा हूं। सही बात है यहां से। और जो बच्चे ग्रुप में जुड़े हुए नहीं है, बेटा मैराथन क्लास होगी, इसलिए नंबर को नोट कर ले और इनके ऊपर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दे क्या कि सर हमें इंग्लिश के ग्रुप में ऐड कर दो। बेटा अब यहां से शुरू होता है तांडव, और पहला तांडव जो अपना होगा वो यही होगा। कौन सा होगा बच्चे? तांडव होगा अपना एकमात्र कि इडियम जो है उसके मैं क्वेश्चंस आपको सबसे पहले करवाने वाला हूं। पहले उनके क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर उनके मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा। पहले तो उनको मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा 100-200 जितने भी है, 150-200 के आसपास, और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे बच्चा, उनका टेस्ट ले लेंगे। तो शुरू में ही आप तैयार रहें, जबरदस्त तरीके से तैयार रहें। बेटा कोचिंग नहीं है, जयपुर में है कोचिंग से ऑफलाइन तो, और यहाँ पर ऑनलाइन है जो बिल्कुल फ्री आप लोगों तक यहाँ पर आप पढ़ा रहे हैं। तो बात समझ में आ गई मेरे ख्याल से। नेक्स्ट क्लास आपकी आर्ट एंड कल्चर की होगी। आर्ट एंड कल्चर के पूरे बेटा 3000 क्वेश्चन है, जीके जीएस के 3000 क्वेश्चन से जो आप लोगों के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। आप लोगों के लिए जस्ट 5 से 6 जो क्लास होगी वो 5 से 6 वाली क्लास आपके लिए जीके जीएस की क्लास होगी जो आपकी रीट के लिए होगी। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा क्लास को बताएं यहाँ पर एक जबरदस्त तरीके से। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। जी हाँ बिल्कुल 5 से 6 जस्ट यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन से। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू।